हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। और आज कुछ ज़िंदगी की रोचक बातें करने जा रहे हैं। उसमें आपको मेरे बेटे की बातें और बाइक के बारे में बातें, ये सब उसमें होंगी। तो हो सकता है आप लोगों को भी आनंद आए। तो इसके साथ ही फिर से गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। और वीडियो में आगे और सब बातें आपको बताते हैं जो भी मेरी लाइफ में घटी हैं। कि जब पिछले जन्म में मेरे पापा था ये, और इसकी डेथ हुई थी मेरे पिताजी की डेथ हुई थी 27 जून 1994। और उसके ठीक 9 महीने बाद मेरा बालक आ गया था, और उसके सीने पर वही निशान है जो मेरे पिताजी के सीने पे था। इसलिए मेरा बाप है, तो जब बाप बन के आता है तो बहुत बुरी तरह लड़ता है मुझसे और खूब सुनाता है, और जब बेटा बन के आता है तो चिपक जाता है। ये है मेरा बेटा। लेकिन मेरे जो पिताजी के रूप में जब ये था तो इसने कभी मुझे एक थप्पड़ भी नहीं मारी थी, पता है, ऐसा पिताजी थे मेरे। लेकिन अभी बाप बन के आया तो बाप ही ऐसे ही। तो बहरहाल, तो जिंदगी के ये अनुभव हैं, और ये खट्टे मीठे अनुभव से ही ज़िंदगी अच्छी चलती है, ये आप लोग समझ लें। कोई भी मान लो तू मैं हो गई, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग ज़िंदगी से अलग हो गए। वो एक हिस्सा होते हैं, फिर से नई खुशी लाने का माध्यम होते हैं, समझे। तो इसके बाद जो बात हम कर रहे थे, तो बहरहाल मैंने 2 व्हीलर मेरे पास बहुत 30 साल के बाद एक स्कूटी आई थी मेरे पास, TVS 50, सन 85 की बात है। और विशाल की मम्मी से मेरी दोस्ती थी, और हम लोगों ने स्कूटी खरीदी थी, और कानपुर में मैच था लंका से। तो हम लोग स्कूटी से बैठ के हम लोग कानपुर मैच देखने गए थे। लेकिन मैच तो नहीं देख पाए, क्योंकि जब वहाँ पहुँचे तो काफ़ी विकेट इंडिया के गिर चुके थे, तो अंदर जाने का मन ही नहीं किया। और घर पहुँचते पहुँचते मामा जी के यहाँ इंडिया हार चुकी थी। वो 2020 मैच था शायद, या वनडे था, जो भी था। तो अब आते हैं उसके आगे। सबसे पहले TVS 50 आई मेरे पास। उसके बाद मैंने खरीदी, पहली बाइक मेरी थी। विशाल, पहली बाइक कौन सी थी बजाज की? डिस्कवर, हाँ, पहली बाइक हमारी डिस्कवर थी। और ये मेरा आदत रही कि किसी की भी चीज़ को देख के मेरा कभी मन नहीं हुआ कि मेरे पास ये होती या वो होती, ये सब नहीं था। हाँ, और ना ही मेरी किसी की बाइक को चलाने का मन करता था कि मैं किसी की बाइक को चलाऊं। जब मेरे पास होगी तब मैं चलाऊंगा। और ये पक्का भरोसा था कि जब भी मेरे पास बाइक आएगी मैं उसको पक्का चला लूँगा, किसी से मुझे पूछना नहीं पड़ेगा। और वैसा ही सोच मेरी कार के मामले में थी। मेरे पास कार नहीं थी। मेरे एक मित्र थे डॉक्टर विनोद, मैं उन्हें कार सिखाने जाता था। आप लोग सोच सकते हो कि मैंने कार कभी नहीं चलाई थी। हाँ, मेरी मिसेज ऐसी जॉब में थी जहाँ उनको गाड़ी मिलती थी, तो कभी कभार ड्राइवर्स कहता था मैं तुम उधर बैठो, मैं चला रहा हूँ, तो मैंने वही चलाई थी। तो बहरहाल उनको मैंने कार सिखाई थी। और उसके बाद जब कार आ गई तो पहले ही टाइम में मैं अपनी मिसेज को लेके उन्नाव गया था। मैंने ड्राइवर से कहा तुम बैठो, मैं उन्नाव लेके चल रहा हूँ। तो हौसला, ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आदमी में अपने आप में हौसला होना चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए। जब आदमी में हौसला होता है तो वो कठिन से कठिन काम को कर लेता है। और इसलिए हौसला ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। किसी भी मामले में, जिस क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए हौसला बहुत ज़रूरी होती है, और पॉजिटिव सोच की ज़रूरत होती है। जो लोग कभी कभी पॉजिटिव सोच में दखल देते हैं, कभी कभी घर वाले भी दखल देते हैं कि ऐसा ना करो बेटा, ये हो जाएगा, ऐसा ना करो, वो हो जाएगा, बाइक से लंबी दूर मत जाओ, ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब हम उन सारी बाधाओं को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे ही लोग आगे चल के बड़े बड़े लंबी दूरियां 2 व्हीलर से भी पार करते हैं। जिनमें से महाराष्ट्र की एक लड़की है विशाखा, जो कि सोलो राइड ही करती है ज़्यादातर। और हो सकता है उसके घर वालों ने भी शुरू में डांट लगाई होगी पक्का, लेकिन आज वो बहुत ही हिम्मती, मैं समझता हूँ इंडिया की सबसे बेस्ट
सोलो राइडर यूट्यूबर है वो, उससे अच्छा कोई भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो उसकी तारीफ जितनी भी की जाए वो कम है। और एक मेरे फ्रेंड हैं डॉक्टर मंडल, वो भी उसका ब्लॉग देखते हैं, मैं भी उसका ब्लॉग देखता हूँ कभी कोई। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था, उसके बाद फिर मेरे पास आई है, वो हटा के मैंने एवेंजर ली, बजाज की 220 एवेंजर, जो नीची क्रूज़र बाइक टाइप की थी, और वो मैंने चलाई और उसको चलाने में बड़ा मज़ा आता था। और मैं एक बार बिना बताए इटावा चला गया था उससे। और किस एज में, मतलब आज से 3 साल या 3 साल पहले की बात है। मतलब जब मैं 64 का रहा हूँगा और मैं बस मिली नहीं, वहाँ डेथ। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं बिना बताए अपनी एवेंजर से इटावा चला गया था, और यहाँ से ठीक 4 घंटे में मैं इटावा पहुँच गया था। 11 बजे चला था और 3 बजे अपने घर पहुँच गया था। तो वहाँ जब पहुँचे तो सबको बड़ा ताज्जुब हुआ कि तुम क्या नाम, ट्रेन से क्यों नहीं आए और बाइक से क्यों आ गए। तो मैंने कहा ट्रेन कोई थी नहीं और बस भी नहीं मिल रही थी, तो हमने सोचा आना ज़रूरी है, तो मैं बाइक से चला चलूँ। चाचा मेरे बोले, भाभी गुस्सा नहीं हुई, मैंने उनको बताया नहीं और आप भी फ़ोन करके बताइएगा नहीं उनको, मैं ऐसे आ गया हूँ। तो बहरहाल वो मेरा सबसे पहला चांस था कि जब मैं सोलो राइड करके लगभग 250 किलोमीटर अपने घर से और इटावा घर तक गया था, और बहुत अच्छा लगा था। एक बात ये होती है, जब कोई काम बता के किया जाता है तब एक अलग फीलिंग होती है, और जब बिना बताए किया जाता है तो अलग फीलिंग होती है। तो बिना बताए करने में कभी कभी बड़ी खुशी मिलती है। फिर ये नहीं समझ में आता कि मैं इसको किसे शेयर करूं। तो फिर मैं लौटते टाइम कानपुर भी आ गया था। फिर घर आके मैंने सोचा किसे बताऊं। तो मेरा बेटा जो था उसमें सिंगापुर में था। हाँ, तो मैंने फ़ोन पे बात होती तो मैंने कहा विशाल एक बात मैं बताऊं। तो बोला क्या पापा। फिर हमने कहा छोड़ो यार, कल बताएंगे। तो कहता है कि पापा बता दो प्लीज़, अब मुझे नींद नहीं आएगी, ये क्या बात है। तो हमने कहा कि ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, बेटा मेरा दिखाई पड़ रहा है, बेटा और मेरे बच्चे भी दिख रहे हैं। तो बहरहाल आप जो है मतलब बताइए तो कम से कम। तो हमने कहा क्या बताऊं, मुझे इटावा जाना था और अनुराग की मिसेज की डेथ हो गई थी, तो कुछ साधन था नहीं, तो मैं अपनी बाइक से ही इटावा चला गया। बोले दादी को आपने बताया? हमने नहीं, मैं बिना बताया गया था, इसलिए बताना नहीं दादी को, वरना डांट पड़ेगी। तो बोले आप झूठ बोल रहे हैं। हमने कहा झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास सबूत है उसका। मैंने कहा रास्ते मैंने थोड़ी वीडियो बना ली थी, तो वो वीडियो में तुम्हें भेजूँगा, तब तुम विश्वास कर लेना। तो मैंने फिर उसको वीडियो भेजी। तो इस तरह से हम बाप और बेटे तो हैं ही हैं, लेकिन एक अच्छे दोस्त भी हैं हम दोनों। मेरा बेटा जो है मुझे हर बात अपने मन की बताता है, और मैं भी उससे अपने मन की बात बता सकता हूँ। तो और जब एक उम्र में आके बाप बेटों को दोस्त के रूप में रहने से कभी कोई दिक्कत नहीं होती है, और ना बेटा कोई अपने बाप से चीज़ छुपाता है। तो मेरा उन गार्जियन से भी निवेदन है कि अपने बच्चों से दोस्ती का मित्रवत व्यवहार रखें, वो लाइफ बहुत अच्छी चलती है। इसी के साथ मैं यहाँ पे इसको बंद करता हूँ। मिलेंगे अगले ब्लॉग में।